Hello everyone, welcome to NI30 Chem Academy, our YouTube channel. This is your chemistry teacher Nitish Raj here. Today we are going to discuss one more concentration term, that is मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर आप सॉरी कैसी बातें करते हो सर, हर कंसंट्रेशन टर्म को तो आप इंपॉर्टेंट ही बताते हो। बच्चे हर कंसंट्रेशन टर्म इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्योंकि ये सिलेबस में है और सिलेबस की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सर मोल फ्रैक्शन जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, आइए आपको इनका हम बहुत ही अच्छे से मतलब सिखाते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है सर? जैसे मान के चलो कि मैं आपके घर से एक बर्तन ले आया। अब बर्तन लाया, टेढ़ा है तो क्या आप ही के घर से तो लाया। अब इसमें मान के चलो कि एक ए रखा है और एक बी रखा है। चलो ये मान लेते हैं हम, ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों का मोल निकालना होगा। मान के चलो इसका मोल निकाले, ये निकल गया Na और इसका Nb निकल गया मोल। अरे नंबर ऑफ मोल ए का है, नंबर ऑफ मोल बी का है, ठीक है, निकाल दिया मैंने सर। तो अब अगर मान के चलो मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपसे कोई पूछ दे, ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई पूछ दे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसका निकालना है, बी, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन को हमको निकालना किसका, बी यानी सॉल्यूट का। इन जनरल आप याद रखना कि अगर मोल फ्रैक्शन दिया है क्वेश्चन में, तो मोल फ्रैक्शन अगर दिया है तो आपको मान के चलना है कि वो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है। किसका है? सॉल्यूट का है ना। लेकिन निकाल हम दोनों का सकते हैं। दिया किसका रहता है? सॉल्यूट का, लेकिन निकाल हम दोनों का सकते हैं। निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, इसका सॉल्यूट ये एक्स बी, तो बी का निकालना है तो एक्स भी लिखेंगे। बहुत आसान है। जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर रखो और नीचे में दोनों के मोल को ऐड कर दो, खत्म। जिसका निकालना है उसके मोल को कहां रखेंगे? ऊपर, और नीचे क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो Na प्लस क्या आ जाएगा? Nb आ जाएगा, खत्म। यही है मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे सर? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, बताओ क्या करना है? जिसका निकालना है उसको रखो ऊपर, उसके मोल को ऊपर रखो, नीचे दोनों के मोल को ऐड कर दो, Na प्लस Nb हो गया है, हो गया। चलो अब ऐसे ही निकलता है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक छोटी सी यहां पे कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दे तो क्या होता है ना, देखते हैं। चलो ऐड कर देते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी करके देखते हैं। तो क्या हुआ, एक्स ए प्लस एक्स बी यानी एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, ये एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस में क्या होगा बच्चों, एक्स बी यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ऐड करो, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा बताओ, एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, एलसीएम है। ये एक बार में कटा, ऊपर आ गया एन ए और ये क्या आ गया, एन बी। लो बच्चों कट क्या आ गया, 1। यानी जब आप दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसका मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बहुत ही आसान है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया है, जैसे मान के चलो एक का दिया है 0.5, तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। क्यों? दोनों को ऐड करने पे 1 आएगा। तो एक 0.5 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 0.5। अगर मान के चलो एक दिया है 0.8 तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0.2। अगर एक दिया है 0.3 तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0.7। वो आप अपने से निकाल लेना, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और भी बेहतरीन तरीके से हम समझाते हैं। चलिए ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां हम लिख दे रहे हैं पहले। क्वेश्चन है, अ वेसल contains equal weight of H2 and CH2, है ना, CH2 नहीं सॉरी CH4। देखो एक क्वेश्चन है, a vessel contains equal weight of H2 and CH2, यानी इक्वल वेट है H2 और CH2 का, है ना। तो आपको इसमें निकालना क्या है, तो आपको इसमें निकालना है देन फाइंड
मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 किसका निकालना है? देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 किसका निकालना है जी? CH4 इसका निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? इनका। तो आओ तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो तो एक बार बोर्ड पे, है ना। चलिए देखिए कैसे है। मान के चलो ये एक कोई बर्तन है, ठीक है सर, इसमें इक्वल वेट में कंटेन कर रहा है क्या? तो H2 एंड CH4। मान के चलो ये H2 है और ये क्या है? CH4 है। इसका वेट क्या है? इक्वल, लेकिन वेट तो दिया नहीं है ना, तो इक्वल वेट है। तो मान के चलो हम इसको W अगर मानेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? W। इक्वल वेट है तो ये W तो ये भी W। अब इसका गिवन वेट तो W आ गया ना। अरे हम जो माने हैं H2 का वेट तो W, ये भी CH4 का वेट W, तो W इसका गिवन वेट हो गया। तो अब इसका बताओ तो मोल कैसे निकलेगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट W, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का दो हो गया ना, W/2 हो गया इसका मोल। तो इसका क्या निकलेगा बताओ? गिवन वेट W अपॉन कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, अरे 4 हाइड्रोजन का 4, 16 क्या हो जाएगा? 16। हमको निकालना किसका है बच्चों? तो निकालना है हमको X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो क्या करेंगे? जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो। तो W, CH4 का मोल फ्रैक्शन कितना देख लो, CH4 का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो CH4 का मोल कितना है? तो W/16 हो गया ना। तो जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, W/16 ऊपर रखिए। उसके बाद नीचे में क्या करेंगे? सॉरी बच्चों, नीचे में क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दो, यानी क्या आएगा? W/2 प्लस W/16। जब आप क्या करोगे बच्चों बताओ तो, इनको इधर सॉल्व करते हैं। जब आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे, ऊपर क्या है? W/16 है। नीचे जब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 आएगा। तो 2 8 जा 16 यानी 8W प्लस W, अरे 16 कट गया, W आ गया ना। अब बताओ क्या आ गया आंसर? W/16 अपॉन 9W अपॉन क्या हो गया? 16। ये 16 से ये 16 खत्म, ये W से ये W खत्म, क्या हो गया? नहीं कुछ तो 1 है, 1/9। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 1/9। यानी योर राइट आंसर विल बी 1/9। तो बच्चों यही मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।